एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके तुरंत बाद से एनसीपी कार्यकर्ता उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे थे। इसके बाद पार्टी के नेता अजित पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि साहब इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और जो फैसला वो लेंगे सही होगा। एनसीपी की कोर कमेटी की अहम बैठक में शरद पवार के ही नेतृत्व में पार्टी को आगे चलाने पर आम सहमति बनी है। बहरहाल हमने कुछ विशेषज्ञों से बात कर समझने की कोशिश की कि अगर पवार अभी भी कोर कमेटी के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है। 1999 में शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। संगमा ने पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तब से शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे कहते हैं, अजित पवार ने बार बार कहा है कि उन्हें राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है। पार्टी अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए सुप्रिया सुले पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, क्योंकि एक सीमा के बाद उन्हें प्रदेश की राजनीति में भी खास दिलचस्पी नहीं है। वह अपने संसदीय और राष्ट्रीय कार्यों से खुश हैं। राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई भी चोरमारे की बात से सहमत है। वो कहते हैं, अजित पवार के लिए अध्यक्ष बनना मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन्हें अपना सुर बदलना होगा। पिछले कुछ समय से अजित पवार बीजेपी की आलोचना करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही अजित पवार का प्रभाव उतना नहीं है जितना शरद पवार का है। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रिया सुले शरद पवार के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। बीबीसी मराठी के एक प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने अलग राय व्यक्त की। उनके मुताबिक शरद पवार के बाद अजित पवार पार्टी में नंबर 1 है। अजित पवार चाहते हैं कि उनके चाचा रिटायर हो जाएं, इसलिए अजित पवार ही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। इस्तीफे की घोषणा के बाद अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को शांत करने और उन्हें आक्रामक तरीके से दूर रहने के लिए कहा। हालांकि चोरमारे के अनुसार उन्होंने संरक्षक की भूमिका से कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की।